जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जमाने की घड़ी खोटी और दो वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महके तो लगाव पैदा करती हैं और बहक जाए तो गहरे घाव दे जाती हैं। गुनहगारों की आंखों में अक्सर झूठा गुरूर होता है। इस दुनिया में तो शर्मिंदा सिर्फ बेकसूर होते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। अगर तुम खुश हो तो हर जगह शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां बहुत कच्ची नींद सोती हैं। कई बार इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं डुबाती, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी उसे ले डूबती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। अगर कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, क्योंकि वजह से मिलने वाले हर रोज हजारों मिल जाते हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसके भीतर अहंकार होता है। जिसके भीतर संस्कार होते हैं वह हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोचकर बताओ, वक्त कब किसका हुआ। उस सपने अधूरे रह जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत रास्ता मत चुनो। यदि तुम सही हो तो गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, और यदि तुम गलत हो तो गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे पर ताला लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोक कर रखने से कहीं बेहतर होता है। कभी कभी कोई जवाब न देना भी सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। कहकर सोचना और सोचकर कहना, दोनों में सिर्फ शब्दों का अंतर है, लेकिन यही अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। मुकाबला ऐसा करो कि लोगों को तुम्हारी जीत से ज़्यादा तुम्हारे संघर्ष के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही असली मुनाफा कमाता है, चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। याद रखो, आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, बल्कि आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। इसलिए हर चुभने वाली चीज का उद्देश्य बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर दिखाई देने लगी तो इस संसार का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाएगा। हकीकत को तराशना पड़ता है, जबकि अफवाहें घर बैठे आपके पास पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती किसी को अपने अतीत में बांध कर रखने से न प्रेम बचता है और न सम्मान। जब मन उदास हो तो भीड़ से थोड़ा दूर हट जाइए, खुद के साथ कुछ पल बिताइए, क्योंकि कई सवालों के जवाब दुनिया नहीं आपका मन देता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही जीवन का अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री भगवान कहते हैं, जो धीर पुरुष सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है, इंद्रियां और विषय विचलित नहीं कर पाते, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। किसी से भी अंधा प्रेम मत करो, क्योंकि अंधा प्रेम इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें हर कदम पर किसी के एहसान की जरूरत ना पड़े। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो अभिमन्यु बनने का साहस हर किसी में नहीं होता। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। लोग अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। अगर जीवन का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है लेकिन बुद्धि जीतना सिखाती है। अगर कभी लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें तो घबराना मत, क्योंकि बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें सचमुच में कोई खास बात होती है। अहंकार का अंधापन इंसान को न अपनी गलतियां देखने देता है और न ही दूसरों की अच्छाइयाँ। इन चार बातों को हमेशा याद रखिए। मजबूत बनिए लेकिन अकड़िए मत, दयालु बनिए लेकिन कमजोर मत बनिए, विनम्र रहिए लेकिन डरपोक मत बनिए,
गर्व कीजिए लेकिन अपमान कभी मत कीजिए। कई बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेती हैं, फिर भी दोनों एक ही मुंह में साथ रहती हैं। यही क्षमा करने का सबसे सुंदर उदाहरण है। जब सिर पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं तब इंसान को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है और फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। याद रखिए, कर्मों का गणित बहुत सीधा होता है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। साथ हमेशा उसका दीजिए जिससे आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसका साथ कभी मत दीजिए जिसे आपकी कद्र ही नहीं। अगर आपकी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो जाए तो हार मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी आवाज़ जितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप किसी भौंकते हुए इंसान से ऊंची आवाज़ में जीत नहीं सकते। इसलिए अपनी शांति को बताइए, क्योंकि हर लड़ाई जीतना समझदारी नहीं होती। चमड़ी के रंग पर कभी घमंड मत करना। समय के साथ रूप बदलने में देर नहीं लगती। जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपकी कमियां गिनाने लगे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होता। जिंदगी में बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी खामोशी को समझ सके। लोग कहते हैं रामायण और महाभारत स्त्रियों के कारण हुई, लेकिन सत्य यह है कि नारी का सम्मान ना करने का परिणाम है रामायण और महाभारत बना। आज अपना समय लगा दो खुद को बनाने में। याद रखना, एक दिन यही दुनिया तुम्हें अपना बनाने के लिए हर कोशिश करेगी। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर यह दुनिया अक्सर साथ छोड़ देती है। दुनिया का सबसे लाभदायक सौदा क्या है? बुजुर्गों के पास बैठना। वे कुछ पल देते हैं और बदले में बरसों का अनुभव दे जाते हैं। अगर संतोष है तो 4 रोटी और 2 कपड़ों में भी सुख है, लेकिन अगर लालच है तो 4 गाड़ियां और 2 बंगलों के बाद भी मन अशांत ही रहेगा। अगर कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानना, यह दुनिया है। यहाँ खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। याद रखो, तूफान तुम्हें बर्बाद करने नहीं आते, कुछ तूफान तुम्हारा रास्ता साफ करने भी आते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या यह दुनिया। ज़्यादातर लोग सिर्फ तुम्हारा स्टेटस देखते हैं, तुम्हारे संघर्ष नहीं। जिंदगी से जितना अच्छा सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि जिंदगी लेने पर आती है तो सांसें तक साथ नहीं रहती। जिंदगी भी कितनी अजीब है, जब मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और जब चुप रहो तो लोग सवाल करते हैं। याद रखना, आदतें और संस्कार ही बताते हैं कि इंसान की असली कीमत क्या है। मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे वही आपका अपना है। सिर्फ खून का रिश्ता होना अपनापन साबित नहीं करता। कभी किसी को कच्चा मकान देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर अक्सर पैर फिसल जाते हैं। हाथ की लकीरें भी कितनी अजीब होती हैं, मुट्ठी में तो रहती हैं लेकिन हमारे काबू में नहीं होती। आजकल रिश्ते भी नौकरी जैसे हो गए हैं, जहाँ बेहतर विकल्प मिला वहीं लोग बदल जाते हैं। लेकिन तुम ऐसे मत बनना। रिश्ते सुविधा से नहीं, समर्पण से निभाए जाते हैं। लोगों को जरूरत से ज़्यादा इज्जत देना और कुपात्र पर जरूरत से ज़्यादा कृपा करना, अक्सर स्वयं के सम्मान को कम कर देना। लोगों के सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उन तक हर चीज़ सही समय पर किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाती है। याद रखो, सब्र से बेहतरीन कोई इलाज नहीं और खामोशी से बड़ी कोई सजा नहीं। जिंदगी की आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर साथ चलते हैं, पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब किसी रिश्ते में तुम्हें अपनी हकीकत बार बार बतानी पड़े तो समझ लेना वहाँ तुम्हारी अहमियत बची ही नहीं। कभी कभी अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर होता है जो तुम्हारी कदर ही ना करते। लोग कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन सच यह है कि हम घावों के साथ जीना सीख जाते हैं।
किसी की अहमियत कभी कम मत समझना, क्योंकि एक छोटा सा गुब्बारा भी विशाल समुद्र में डूबता नहीं। यह संसार स्वार्थ से भरा है, इसलिए यह उम्मीद मत रखो कि हर रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाएगा। याद रखना, जो सबसे ज़्यादा देता है वही अक्सर सबसे ज़्यादा ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, विश्वास हो या साथ। अगर तुम तरक्की करोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे, लेकिन घबराना मत, क्योंकि आगे बढ़ाने वाले और तुम्हारी परीक्षा लेने वाले भी मिलेंगे। झूठे इल्जामों से कभी मत डरना, क्योंकि वक्त का ग्रहण चांद भी सहता है। यदि कोई इंसान तुम्हें बार बार तकलीफ देने लगे तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि हर रोज कड़वा झूठ पीने से अच्छा है एक बार साहस करके उसे छोड़ देना। याद रखना, हर व्यक्ति तुम्हारे मन की बात नहीं समझ सकता और हर खामोशी शब्दों को मोहताज नहीं होती। पैसे देकर दुनिया अक्सर इंसान की कीमत तय करती है, लेकिन ईश्वर मन की सच्चाई को देखकर कर्मों का हिसाब करते हैं। इंतजार हमेशा उसी का करना जो तुम्हारे हर पल और तुम्हारी हर भावना की कदर करता है। जो समय बीत रहा है वह केवल वक्त नहीं, तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए हर दिन को सोच समझ कर जियो, क्योंकि हर पल एक बार चला गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। यह संसार दोहरे चेहरों से भरा हुआ है। लोग सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। ढोल की तरह अब बाहें बहुत तेज गूंजती हैं, लेकिन सत्य को सामने आने में हमेशा समय लगता है। कुछ उदासियां ऐसी होती हैं जिन्हें किसी के साथ बांटना नहीं जा सकता। उन्हें अपने भीतर संभाल कर रखना ही कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है। याद रखो, फायदा एक बहुत गिरी हुई चीज है। लोग उसे उठाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। सच कहूँ, बचपन ही सबसे सुंदर था। तब दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्ते में मिठास सिर्फ एक हाथ मिलाने से नहीं आती, वह तब आती है जब कठिन समय में कोई आपका साथ छोड़ता नहीं। मतलब का बोझ बहुत भारी होता है और जैसे ही मतलब खत्म हो जाता है, रिश्ते भी हल्के पड़ जाते हैं। जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, हम सोचते हैं कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा होगा, लेकिन समय आने पर अक्सर वही इंसान सबसे पहले बदल जाता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें अकेले कैसे जिया जाता है। याद रखना, भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो लाख कोशिश के बाद भी उसकी दरारें दिखाई देती ही हैं। जो मिल गया उसे ईश्वर की कृपा समझो और जो चला गया उसे समय का निर्माण मानकर आगे बढ़ते जाओ। हर दर्द बुरे कर्मों की सजा नहीं होता। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी दर्द का कारण बन जाता है। जिंदगी हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, कभी गैरों को अपना बना देती है और कभी अपनों को पराया बना देती है। लोग कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी अपनी किस्मत में तकलीफ दर्द क्यों लिखेगा। इसलिए दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर खुश होना सीखो और अपने दुखों को भी ईश्वर का कोई ना कोई संदेश ढूंढना सीखो। याद रखो, जिस इंसान को तुम्हारी कमियां पता होने के बाद भी वह तुम्हारा साथ ना छोड़े, वही तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी अपनी ही वजह से पानी में डूब जाता है। इसलिए योग्यता विनम्रता के साथ सजाओ, मिले हुए समय को श्रेष्ठ बनाओ। अगर तुम केवल अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो पूरा जीवन इंतजार में ही बीत जाएगा। हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखना जो तुम्हें अपना प्रेम, समय और समर्पण देता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हर किसी के पास नहीं होती। जिंदगी हर कोई जीता है, लेकिन खुश वही रहता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से जीतना सीख जाता है। कोई सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है और कोई थोड़े में ही आनंद ढूंढ लेता है। यही संतोष का वास्तविक अर्थ है। याद रखो, भगवान हमें केवल दो ही रास्ते दिखाई देते, या तो देकर जाओ
या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए जीवन में जितना हो सके प्रेम बांटो, सेवा करो और सदैव प्रसन्न रहो। अमावस की सबसे अंधेरी रात में भी चांद लौट कर आता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी एक दिन अवश्य समाप्त होगा। रात को रोकर सो जाना और सुबह मुस्कुराकर उठ जाना जिंदगी का यह हुनर भी सिखा देती है। जिन्होंने अकेलापन दर्द सहा होता है वही दूसरों का दर्द सबसे पहले समझते हैं। कई बार मैं उस रास्ते पर भी अकेला चलता हूँ जहाँ मुझे किसी अपने से सबसे अधिक ज़रूरत होती है। इसलिए यदि कोई अकेला दिखाई दे तो उसे अपना समय ज़रूर देना। हो सकता है उसे शब्दों से ज़्यादा एक अपने की ज़रूरत हो। बेइज्जती का जवाब गुस्से से नहीं, अपने चरित्र और सम्मान से दो। ऐसा जीवन जियो कि सामने वाला अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाए। याद रखो, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना बहुत देर से शुरू करते हैं और जब रास्ते समझ में आने लगते हैं तब तक लौटने का समय पास आ चुका होता है। इसलिए आज को जियो, अभी को संवारो और हर पल को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जय श्री कृष्ण।